दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन अपडेट को लेकर के आए हैं। अगर आपका भी सपना है टीचर बनने का तो आज यह पूरा हो सकता है। वेस्ट बंगाल में टीचर की बड़ी भर्ती आई है। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं या वेस्ट बंगाल के अलावा उधर किसी स्टेट से हैं, फिर भी आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल के इस टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम को डिटेल में हम समझाएंगे। साथ ही साथ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है WBSSC ने जारी किया है वह भी हम आपको दिखलाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं, जहां आपको क्लासेस के अलावा PDF और प्रिंटेड नोट्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और भी बहुत कुछ मिलेगा, जिससे आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं वेस्ट बंगाल टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम के बारे में। वेस्ट बंगाल में जो टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम होता है वह वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन WBSSC कराती है। WBSSC ने 2025 का जो नोटिफिकेशन जारी किया है असिस्टेंट टीचर के लिए, इसमें 35,726 पद हैं। 35,726 पद में कुछ सेकेंडरी टीचर के हैं, कुछ हायर सेकेंडरी टीचर के। सेकेंडरी टीचर बोले तो 9th 10th को पढ़ाने वाले टीचर, और हायर सेकेंडरी टीचर बोले तो 11th 12th को पढ़ाने वाले टीचर। हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन समझाएंगे, जिसमें आप 14 जुलाई तक अपने फॉर्म को भर सकते हैं। 14 जुलाई तक आपको पेमेंट भी कर देना है। उसके बाद आप फाइनली सबमिट कर पाएंगे अपने फॉर्म को। एक बात आप ध्यान में रखें कि वेस्ट बंगाल टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम जो है स्टेट लेवल एग्ज़ाम है। आपकी पोस्टिंग वेस्ट बंगाल में ही होगी। एज अ असिस्टेंट टीचर आपकी पोस्टिंग होगी, और ये जो टोटल वैकेंसी है 35,726 है। आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन करना है। ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे होंगे, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहां आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाएंगे। एप्लीकेशन का लास्ट डेट 14 जुलाई तक है। आप 14 जुलाई तक एप्लीकेशन कर पाएंगे। और ये जो एग्ज़ाम होना है सितंबर के फर्स्ट वीक में होना है, और अक्टूबर के लास्ट तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू होगा नवंबर के तीसरे सप्ताह में। इसके बाद काउंसलिंग और पोस्टिंग 29 नवंबर 2025 तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बतला दें कि इसमें जो 35,626 पोस्ट हैं, इसमें असिस्टेंट टीचर 9th 10th के लिए 23,212 पोस्ट हैं, और असिस्टेंट टीचर 11-12 के लिए 12,514 पोस्ट हैं। ये पोस्ट जो हैं असिस्टेंट टीचर के, चाहे 9th 10th हो चाहे 11th 12th हो, सब्जेक्ट वाइज, मीडियम वाइज, जेंडर वाइज जारी किया गया है। हम 9th 10th की बात करें तो इसमें बंगाली मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, नेपाली मीडियम, उड़िया मीडियम, तेलुगु मीडियम, उर्दू मीडियम के लिए अलग अलग पोस्ट जारी किए गए हैं। बंगाली मीडियम के लिए सबसे अधिक पोस्ट है, और बाकी उधर मीडियम में भी अच्छे खासे पोस्ट हैं। चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे उर्दू मीडियम हो, कुछ पोस्ट इंग्लिश मीडियम में भी देखने को मिल रहे हैं। 11th 12th की बात करें तो यहाँ 12,514 पोस्ट में सब्जेक्ट वाइज पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। फिर भी आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट में पोस्ट देख सकते हैं।
आपको नॉर्मली पोस्ट ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही पोस्ट की ज़रूरत है और उम्मीद है कि बेहतर प्रिपरेशन से आपको वह पोस्ट मिल जाएगा। अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 500 रुपया एक पेपर का आपको पे करना है फॉर्म फिल करते समय। अगर आप SC ST या PH कैंडिडेट हैं तो आपको ओनली 200 रुपया पे करना है। ये जो असिस्टेंट टीचर है की भर्ती हो रही है, इसके हम सिलेक्शन प्रोसेस को देखेंगे। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। इसमें रिटन एग्जाम भी होना है, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी मार्क्स मिलेगा। आपने इससे पहले कहीं पढ़ाया है यानी टीचिंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी आपको ग्रेस मार्क मिलेगा। जो ओरल इंटरव्यू होना है उसमें भी आपको कुछ नंबर मिलेगा। लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन यानी आपको पढ़ाने के लिए बोला जाएगा, आप जैसा पढ़ा पाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर दिया जाएगा। रिटन एग्जाम में आपको जो है 60 मार्क्स लाने हैं, यानी 100 में 60% मार्क्स जो है रिटन एग्जाम से काउंट किए जाएंगे। आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग 10 मार्क्स मिलेंगे। आपने इससे पहले कहीं पढ़ाया है, ये एक्सपीरियंस आपको जो है 10 मार्क्स देगा, यानी 2 मार्क्स फॉर ईच ईयर। आपने 4 साल कहीं पढ़ाया है तो आपको 4 दूनी 8 मार्क्स मिल जाएगा। 3 साल पढ़ाया है कहीं तो 3 दूनी 6 मार्क्स मिल जाएगा, यानी आपका एक्सपीरियंस जो है यहाँ आपको ग्रेस मार्क्स देगा। इसके बाद बारी आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू में 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप हाईएस्ट 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं इंटरव्यू में। इसके बाद आपको पढ़ाने के लिए बोला जाएगा, लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन, किसी भी एक टॉपिक को आपको पढ़ाना है, उसमें 10 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। ये 9th 10th के जो टीचर हैं, इसके लिए आपको ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, वो भी 50% अंकों के साथ, और साथ में आपको BEd डिग्री भी होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन प्लस BEd नहीं हैं तो 4 ईयर BA BEd या BSc BEd आपके पास होना चाहिए। आपकी एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 मैक्सिमम 40 के बीच होना चाहिए। अपर एज लिमिट में SC ST PH कैंडिडेट को छूट मिलता है 5 साल 3 साल 8 साल का। अगर आप एप्लीकेबल हैं तो इसका लाभ ले सकते हैं। हम बात कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। WBSSC SLST असिस्टेंट टीचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 11-12। यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट है, वो भी 50% मार्क्स के साथ। साथ में आपके पास BEd होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद BEd नहीं किए हैं तो BA BEd या BSc BEd 4 ईयर का होना चाहिए, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट भी होना चाहिए। इसकी जो एलिजिबिलिटी है एज की, वो भी 21 से 40 के बीच होना चाहिए। आपको 5 साल 3 साल 8 साल का छूट मिल सकता है अगर आप SC ST या PH कैंडिडेट हैं। हम बात कर रहे हैं सिलेबस की। इस एग्जाम की जो सिलेबस है, इसमें 9th 10th हो चाहे 11 12 हो, 100 मार्क्स में 60 मार्क्स जो है रिटन एग्जाम पे डिपेंड करता है। एकेडमिक स्कोरिंग पे 20 मार्क्स डिपेंड करता है। आपको 20 मार्क्स इंटरव्यू और डेमो पर डिपेंड करता है, यानी 10 मार्क्स डेमो 10 मार्क्स इंटरव्यू, इस तरह के जो है 100 मार्क्स हो गए। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन का। ये नोटिफिकेशन है रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट टीचर के लिए क्लास 9th 10th क्लास 11 12 के लिए। इस नोटिफिकेशन को आप हमारी वेबसाइट www.teacherrahmat.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टीचर रहमत पर इस एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी भी कराई जाती है। हमारे चैनल पर भी आपको रेगुलर वीडियोज मिलेंगे। नोटिफिकेशन में भी यह बात स्पष्ट है कि एप्लीकेशन जो है सिटीजन ऑफ इंडिया से लिया गया है, यानी आवेदन का मौका सिर्फ वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट को नहीं बल्कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी
दिया गया है, चाहे क्लास 9 10 हो, चाहे क्लास 11 12 हो। एप्लीकेशन आपको ओनली ऑनलाइन करना है और मेल और फीमेल के लिए जो सीट है उसमें मेल कैंडिडेट को कभी भी गर्ल्स स्कूल नहीं दिया जाएगा और इसकी सैलरी में DA HRA सब कुछ इंक्लूड है जो स्टेट गवर्नमेंट तय करेगा। यह चीज आप नोट डाउन कर लें कि अगर आपने मैट्रिक इंटर में बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु या उर्दू में से कोई एक लैंग्वेज पढ़ा हो या आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी चाहते हैं, सिलेबस बेस्ड नोट चाहते हैं तो हमसे राब्ता करके संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस को देखेंगे और सिलेबस बेस्ड नोट्स का सैंपल प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, इतना ही आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।